Hello everyone. Today we are going to discuss class 8 English grammar and chapter is 19. Guys, in this chapter we will learn correct or incorrect sentence. And guys, it is so easy and tough both. So you should be careful in what way you can understand this topic. Only you can understand this topic by practice. If you have learned the grammar in a proper way, then you can solve this. This one is easy, not so much hard. Okay guys, so let's start. Common error. Common error means here in a sentence few correction is, and what is wrong in a sentence you should find out firstly which word is wrong in a particular sentence and what right word should be. Okay, for example, suppose first sentence is given she is in hurry. Okay, she is in hurry means here you can say that hurry. What kinds of hurry? Hurry may be different types of why you are in hurry. Okay, so here the correct one is she is in a hurry. क्यों बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो आप जल्दबाजी में हो, लेकिन जल्दबाजी होने का कारण कुछ भी हो सकता है। बात आ रही समझ में? आप कमरे से जल्दी से भाग रहे हो क्योंकि टीचर आपको मारने वाला है। आपने किसी की पेंसिल चुरा ली है, दूसरा सामने आ रहा है, कहीं आपको देख ना ले, तो इसलिए कहीं पे भी आप पापा आपके आने वाले हैं आज, इसलिए आप जल्दी से बैग ओपन करके पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर नहीं बेटा कि हरी किस बात के लिए आप इतनी जल्दबाजी में हो। इफ दिस इज देन यू शुड यूज indefinite article, and indefinite article is and is not used because and is used when the word's pronunciation is vowel. Okay, so indefinite article is used. For next example, he left me in lurch. Okay, देखो बेटा यहाँ पे लर्च में आप देखेंगे कोई ना कोई वर्ड आपको ही लेफ्ट मी इन लर्च छूट गया है, मिसिंग है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? देखो बेटा लर्च जगह का नाम है। जब कोई जगह का नाम दे दिया जाता है उससे हम परिचित हो जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा इज अ हाली रिवर। बेटा यहाँ पे आप स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। सो गंगा इज अ हाली रिवर। रिवर क्या है? एक कॉमन नाउन है, लेकिन उस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदला गया है। जब ऐसा कंडीशन होता है कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदल दिया जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए द गंगा हो गया। तो इस तरह से बेटा आप देखोगे आपके पास 15 एग्जाम्पल हैं, और जब आप एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो आपके ये समझ में आएगा आखिर ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, आर्टिकल लग रहा है, क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल लग रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट ये आप समझने की बात है, आप समझोगे क्यों। जो रूल्स हैं जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके समझ में आता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज अ न्यूज़ टू मी। ओके, दिस इज अ न्यूज़ टू मी। आप देखेंगे बेटा यहाँ पे दिस इज आ न्यूज़ टू मी, आ न्यूज़ टू मी नहीं होगा, दिस इज न्यूज़ टू मी।
अब देखते हैं ये समाचार है। अब ये लगता आर्टिकल यहाँ पे लगता अगर आपका यहाँ पे न्यूज, चूँकि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बात आ रही समझ में? न्यूज एक कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर ये न्यूज़ को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर दिया गया होता तो फिर यहाँ पे हम आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते। नेक्स्ट देखेंगे द मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पे देखेंगे द मैन नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैन कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हाँ, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग तब होगा जब वो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में बदल दिया जाएगा। बात कुछ आ गई समझ में? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट एरर इन द यूज ऑफ नाउन्स। जस्ट अभी हम लोग जो एरर पढ़े थे, एरर इन यूज ऑफ आर्टिकल्स था बेटा, ठीक है, एरर इन यूज ऑफ आर्टिकल्स था। बट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एरर इन यूज नाउन्स। ओके, एरर इन यूज नाउन्स। इकोनॉमिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। बेटा देखो, फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब्जेक्ट के नेम हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नेम इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट हुआ बेटा, तो आर क्यों लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेहा हैज़ नो इश्यूज। बेटा देखो, नो के साथ जो हमारा आता है वो हमारा सिंगुलर नाउन आता है। आई हैव नो पेन, ओके, आई हैव नो मनी, आई हैव नो फ्रेंड, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे कि हमेशा नो के साथ में सिंगुलर नाउन आता है। जो यहाँ पे नो इशू होगा, इश्यूज नहीं होगा, चूँकि इश्यूज को तो प्लूरल बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, ही हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ द वर्क। ही हैज़ फिनिश्ड 2/3। अब देखेंगे बेटा, थर्ड प्लूरल होगा, चूँकि ये 1 2 3 एक से ज़्यादा हो गया, इधर जो 2 ऑलरेडी दिया ही है, तो 2/3 होगा, ठीक है, ऑफ द वर्क। इस तरह से आपके ये भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं गाइज। आप ये आज दो आप पढ़ोगे, एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स एंड एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स। ओके, ये आज 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे बेटा। कल हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउंस। ओके।